दोस्तों, क्या कभी इंजेक्शन लगने के बाद उस जगह सूजन और दर्द होता है या फिर कई बार हमारे शरीर पर अचानक नीला निशान पड़ जाता है। कभी हल्की सी चोट से भी नीला पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि यह तो छोटी सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन तक वही जगह दर्द करती रहती है, सूजन बनी रहती है और छूने पर तकलीफ होती है। तब हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, असल में जब हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगती है तो उस जगह के अंदर की छोटी सी रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। कभी वहाँ हल्का सा खून जमा हो जाता है। इसी वजह से त्वचा पर नीला और बैंगनी निशान दिखाई देता है। कई बार इंजेक्शन या ड्रिप लगाने के बाद भी नस के आसपास सूजन और दर्द हो सकता है। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर एक ऐसी ऑइंटमेंट लिखते हैं जिसमें हेपारिन और बेंजील निकोटिनेट जैसे तत्व होते हैं। अब सवाल यह है कि यह दवा आखिर काम कैसे करती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में जब खून जमता है तो वह एक सुरक्षा प्रक्रिया होती है, लेकिन जब यह जमाव त्वचा के नीचे सीमित जगह पर हो जाता है तो दर्द और सूजन पैदा करती है। हेपेरिन नाम का ये तत्व उस जमे हुए खून को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है या क्लॉट को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। इसके साथ जो दूसरा तत्व होता है बेंजिल निकोटिनेट, वह उस जगह की रक्त वाहिकाओं को थोड़ा फैलाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो दवा तेजी से असर करती है और सूजन जल्दी कम होती है। यानी सरल भाषा में समझें तो यह दवा जमे हुए खून को कम करने और उसके हिस्से में रक्त प्रवाह बेहतर बनाने का काम करती है। अब इसका उपयोग कब किया जाता है? अगर आपको चोट के बाद नीला निशान पड़ गया है या इंजेक्शन के बाद नस में सूजन आ गया है या त्वचा के नीचे हल्के सा खून जमा हो गया है तो ऐसी स्थिति में यह दवा उपयोगी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो, तेज दर्द हो, बुखार या पैर में अचानक ज़्यादा सूजन आ जाए तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल ऑइंटमेंट पर भरोसा करना सही नहीं है, डॉक्टर की जांच जरूरी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे लगाने का सही तरीके की। सबसे पहले जिस जगह दवा लगानी है उसे साफ और सूखा होना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से साफ करके सूखा लें, फिर थोड़ी सी मात्रा लेकर उस जगह पर पतली परत में लगाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्के हाथ से मालिश करें ताकि दवा त्वचा में समा जाए। जोर से रगड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस जगह सूजन या क्लॉट है वहाँ ज़्यादा दबाव नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर इसे दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है, लेकिन सही संख्या डॉक्टर तय करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसे कभी भी खुले घाव या कटे हुए हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए। आँख, नाक और मुंह से दूर रखें और लगाने के बाद हाथ धोना न भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अधिकांश लोगों में यह दवा सुरक्षित रहती है, लेकिन कुछ मामलों में हल्की जलन, खुजली या लालपन हो सकता है। आमतौर पर ये लक्षण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर त्वचा पर ज़्यादा रैश हो जाए या सूजन बढ़ जाए या एलर्जी जैसी प्रक्रिया दिखाई दे तो तुरंत दवा बंद करके डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान बिना सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या जो पहले से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, उन्हें भी डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, अगर 5 से 7 दिन तक लगाने के बाद भी सुधार न दिखे तो समझिए कि केवल बाहरी उपचार काफ़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में अंदरूनी जांच की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हर नीला निशान सामान्य नहीं होता। कभी कभी शरीर हमें संकेत देता है कि अंदर कुछ और समस्या हो सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि दवा का उपयोग सही जानकारी और सलाह के साथ किया जाए।